आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को कवर करने वाले हैं जिनकी जरूरत एक्सेल में काफी ज्यादा पड़ती है, जैसे सम, एवरेज, फिल्टर, यूनिक, वी लुकअप, एक्स लुकअप। इसके साथ ही इफ या इफ एस, इन सभी फॉर्मूलाज को प्रैक्टिकली कैसे यूज करना है और ऑफिस में कैसे इसका यूज होता है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। एंड अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो इन सभी फॉर्मूलाज में आपकी पकड़ जरूर होनी चाहिए। तो अगर आप एक एक्सेल यूजर हो देन ट्रस्ट मी, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि जितने भी फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो सके। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको लगे आपका टाइम वेस्ट हुआ एंड ये जो फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल से आपको नहीं समझ में आए तो बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक करना। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज से जिनकी जरूरत एज ए एक्सेल पर्सन हमें डेली बेसिस पे काफी ज्यादा पड़ती है। देखो नॉर्मली अगर आप ऑन स्क्रीन ध्यान दोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक बेसिक सेल्स डेटा है जिसमें मेरे पास कुछ डेट्स लिखी हैं, अलग अलग रीजन लिखे हुए हैं। इसके साथ ही जो भी हमारे सेल्स पर्सन है जिन्होंने सेल किया है वो कौन से प्रोडक्ट, कितनी क्वांटिटी और क्या सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जब भी हमारे पास इस तरीके का डेटा होता है तो सबसे जो इंपॉर्टेंट टर्म होता है वो होता है टोटल निकालने का। जैसे ये अलग अलग पर्सन ने सेल करी है, मुझसे बोला जाए कि इनका मुझे क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि है सम फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ टोटल, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद सिंपल से हमने इक्वल किया, SUM सम लिखा। ऊपर देखोगे आपको सजेशन मिल जाएगा, कीबोर्ड में टैब की होती है, आप प्रेस करोगे फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला स्टार्ट होगा आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर 1, नंबर 2 एंड इसके आगे और भी जो नंबर्स है जिन्हें आपको जोड़ना है, ऐड करना है, टोटल करना है, उनको आप सेलेक्ट कर लो। तो देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप इसे सेलेक्ट करो, फिर कोमा करो, इसे सेलेक्ट करो, फिर कोमा करो, इसे, फिर कोमा, इसे, इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंटर करोगे टोटल आ जाएगा। लेकिन ये होता है अनप्रोफेशनल तरीका, या फिर ये ज्यादातर वो लोग करते हैं जिनको एक्सेल की ज्यादा नॉलेज नहीं होती। देखो इक्वल करना है, सम का फॉर्मूला डालना है एंड सिंपली ऊपर से लेकर नीचे तक की जो रेंज है आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है, एक ही बार में टोटल आ जाएगा। ये होता है सम फॉर्मूला, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, टोटल अमाउंट निकाल सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो बस एक शॉर्टकट प्रेस करो, फॉर्मूला अपने आप आएगा, सिलेक्शन अपने आप आएगा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब ये कैसे करना है, देखो ऑल्ट की को होल्ड किया एक उंगली से और इक्वल दबाया दूसरी उंगली से। आप देखोगे कि अपने आप यहाँ पे इक्वल आया, अपने आप सम का फॉर्मूला आया, अपने आप पूरी रेंज भी सिलेक्ट हो गई। बस मुझे क्या करना है, एक एंटर। जैसे एंटर किया टोटल अमाउंट अपने आप यहाँ पे आ गया। तो सम फॉर्मूला एक्सेल का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है जो कि डेली बेसिस पे काफी यूज किया जाता है टोटल अमाउंट निकालने के लिए, या फिर कहीं और एडिशन वगैरह करना है तो उसके भी आप। अब यहाँ बात करते हैं दूसरे फॉर्मूला की जो कि है एवरेज। काफी लोग इस फॉर्मूले को इग्नोर करते हैं लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो जब भी आपके पास डेटा होता है उस डेटा में सेल्स होता है और भी क्वांटिटी के बिहाफ पे या अमाउंट्स के बिहाफ पे अलग अलग डेटा होता है, तो हमें एवरेज देखना होता है। एवरेज से क्या होता है कि हम ये देख पाते हैं हम किस लेवल पे रन कर रहे हैं चीजों को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेल्स है, ठीक है, अलग अलग सेल्स है और 1 तारीख से लेकर 25 तारीख की सेल्स है। अब मुझसे क्या बोला गया कि एवरेज निकालो कि इस महीने हम किस लेवल पे सेल्स कर रहे हैं, हम किस लेवल पे सेल्स कर रहे हैं, तो उसका एक एवरेज निकालो। तो हम यहाँ पे आए, हमने सिंपली इक्वल किया, एवरेज का फॉर्मूला डाला, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट, ऊपर से लेके नीचे तक की रेंज सेलेक्ट करो, एंटर करो। अब यहाँ पे क्या आया, 86,300। तो इससे क्या बोल रहे हैं हम कि हमारी कंपनी अभी किस लेवल पे चल रही है। हमारी कंपनी चल रही है 86,300 रुपए के सेल्स लेवल पे, यानी ये हमारा एवरेज चल रहा है। हमारी एक एवरेज सेल्स कितनी हो रही है, 86,300 की। अब अगले महीने जब दोबारा एक रिपोर्ट बनेगी तो दोबारा हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, दोबारा सेल्स निकालेंगे और उसे हम इससे कंपेयर करेंगे। पिछले महीने हमारी एवरेज सेल्स क्या थी, 86,300, इस महीने कितनी आई, 90,000, 70,000। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजंस करने के लिए भी एवरेज देखते हैं। तो एवरेज फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि काफी लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले हमने समझे जो कि बहुत ही बेसिक थे, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की जो कि है फिल्टर फॉर्मूला। एंड आज की डेट में एक्सेल में फिल्टर फॉर्मूला काफी ज्यादा यूज होता है। अगर आप शीट को ऑटोमेट करना चाह रहे हो वहां पे भी फिल्टर फॉर्मूला यूज होता है एंड इसके भी आप पे वीडियो मेरे चैनल में ही देखने को आपको मिल जाएगा। अब यहाँ फिल्टर फॉर्मूला क्या करता है पहले हम ये समझते हैं।
देखो यहाँ नोटिस करो, हमारे पास है डेटा जिसमें एम्प्लॉयज की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, इसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट है। अब डिपार्टमेंट है हमारे पास सेल्स का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, अलग अलग डिपार्टमेंट है। एंड यहाँ पे आप नोटिस क्या करोगे, उनके भी यहाँ पे सेल्स है, जैसे राहुल शर्मा सेल्स डिपार्टमेंट से उन्होंने सेल किया इस तरीके से। और यहाँ देखोगे डेटा काफी ज्यादा बड़ा भी है। अब अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा यहाँ देखना है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का डेटा देखना है, सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए मुझे फाइनेंस का डेटा देखना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे मार्केटिंग का डेटा देखना है और वो डेटा अलग से मेरे को चाहिए, तो उस केस में आप फिल्टर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब देखो बहुत ही आसान है फॉर्मूला यूज करना और अभी आप इसको सीख जाओगे। सिंपली यहाँ पे आ जाओ टॉप में और यहाँ पे मैं करता हूँ इक्वल, फॉर्मूला क्या है हमारा, फिल्टर, थोड़ा सा लिखोगे सजेशन मिल जाएगा, टैब की प्रेस करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो भी ये यहाँ पे कह रहा है बस इस चीज को समझना है। कभी भी फॉर्मूला आपको रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उसमें जो भी चीजें लिखी हुई है उनको समझ लो, काम आसान हो जाएगा। सबसे पहले पूछ रहा है अरे, अरे का मतलब हुआ डेटाबेस, यानी यहाँ जो डेटा आप लाना चाह रहे हो वो डेटा आ कहाँ से रहा है, वो है अरे। तो यहाँ जो भी डेटा मैं लाऊंगा वो कहाँ से लाऊंगा, यहाँ से लाऊंगा। तो यहाँ आप टॉप में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करो, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की प्रेस किया, राइट में पूरा डेटा यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर हमें कोमा करना है, कोमा करने के बाद अगली चीज पूछ रहा है इंक्लूड, ये पूछ रहा है कि ये जो डेटा है इसमें से आपको क्या चाहिए। जैसे इसमें तो एम्प्लॉय का नेम भी है, आईडी भी है, डिपार्टमेंट भी है, सेल्स भी है। हमें डेटा किसके बेहाफ पे चाहिए, हमें डेटा चाहिए डिपार्टमेंट के बेहाफ पे, क्योंकि हमसे क्या बोला है, सेल्स डिपार्टमेंट का डेटा चाहिए, यही तो बोला हुआ है। तो हमें डेटा किसके बेहाफ पे चाहिए, डिपार्टमेंट के बेहाफ पे। तो डिपार्टमेंट में ऊपर सेलेक्ट करो और नीचे तक इसको सेलेक्ट कर लो। तो आप माउस से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज ऊपर में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस कर दो, नीचे तक हो गया सेलेक्ट। अब ये जो मैंने पूरा सेलेक्ट किया, इसमें मुझे किसका डेटा चाहिए, सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, एचआर भी है, फाइनेंस भी है, मुझे किसका चाहिए, सेल्स का। तो इसी रेंज के बाद आप इक्वल दे दो, ये जो रेंज है इसमें काफी डिपार्टमेंट है, मुझे इक्वल क्या चाहिए, डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये टेक्स्ट है, हम लिख देंगे सेल्स। सिंपल क्या करा मैंने इस फॉर्मूले में, सबसे पहले मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट कर लिया, जो डेटा मुझे यहाँ चाहिए उसके बेहाफ पे डेटाबेस हमने सेलेक्ट किया, फिर कोमा किया, फिर किसके आधार पर डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट के बेहाफ पे, तो डिपार्टमेंट के कॉलम को सेलेक्ट कर लो, इक्वल कर दो जो भी डिपार्टमेंट चाहिए, एंटर करो, सेल्स का डेटा एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा, बहुत आसान है। और मान लीजिए अगर कोई और डेटा चाहिए तो आप सिंपली यहाँ फॉर्मूला बार से भी एडिट कर सकते हो, या फिर सिंपली यहीं से डबल टैप कर दो, सेल्स को हटाकर बस यहाँ पे डाल दो एचआर, एंटर कर दो, एचआर का डेटा आ गया। आप यहीं पे आ जाओ एंड यहाँ पे डाल दो फाइनेंस, फाइनेंस के भी यहाँ पे डेटा आ गया। एंड यहीं पे अगर मैं आके डाल दूं मार्केटिंग, तो आप देखोगे मार्केटिंग के बिहाफ पे यहाँ डेटा आ जाता है। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आपको जरूरत है 1 से 2 बार प्रैक्टिस करने की। ये जो फाइल है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना एंड सिंपली आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे ये आपको अपने आप आसान लगने लगेगा, कोई भी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला की। एंड अगेन मैं यही कहूंगा कि लोग इस फॉर्मूले को भी काफी अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, जब आप एज ए एक्सेल यूजर किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहां डेटा आपको बहुत बड़ा मिलता है। हो सकता है डेटा मिले आपको 500 रोज का, 300 रोज का, बहुत बड़ा बड़ा डेटा मिलेगा। आप मान लो कि आपके पास सेल्स का डेटा है, आपके पास इन्वेंट्रीज का डेटा है, जिसके बेहाफ पे चीजें आपको मैनेज करनी है। अब जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर आईडी है, डेट है, रीजन है और यहाँ अलग अलग प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा क्वांटिटी, सेल्स अमाउंट। अब आपसे अगर यहाँ एक सवाल किया जाए कि मुझे ये बताओ कि ये जो मेरा डेटा है इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, अब एक एक करके तो आप ऐसे चेक करोगे नहीं, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये ऐसे तो चेक करोगे नहीं। ऐसे तो मान लो कि अगर 100 रोज का डेटा हो, यानी 100 लेवल का डेटा हो, तो आप कितना गिन लोगे, आपका तो काफी टाइम जाएगा। इसकी जगह आपको क्या करना है, बस एक फॉर्मूला यूज करना है जिसकी मदद से एक ही बार में जितने भी प्रोडक्ट्स इसमें होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। देखो इक्वल करना है, फॉर्मूला टाइप करना है यूनिक, सिंपल, टैप किया, फॉर्मूला स्टार्ट, और इसमें बस आपको रेंज डाल देनी है। लैपटॉप पे सेलेक्ट किया स्टार्टिंग रेंज, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करो, डाउन एरो की प्रेस कर दो, नीचे तक पूरा सेलेक्ट, चाहे 100 रोज हो, 200 रोज हो या उससे ज्यादा हो, एंटर कर दो। एक ही बार में सभी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी कि टोटल इतने प्रोडक्ट है, एक लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, वेबकैम, हेडफोन, एसएसडी, रैम और यूपीएस, इतने प्रोडक्ट से एक ही बार में आ गए। क्या मुझे कहीं गिनना पड़ा, क्या मुझे कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, नहीं, सिर्फ इक्वल
यूनिक का फॉर्मूला एंड रेंज अपने आप वो गिन लेगा, हमें गिनने की मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। एंड आई होप कि ये फॉर्मूला भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की, जो कि है इफ फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड यूजेबल फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। देखो इफ फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आसान भाषा में अगर हम इसे समझे तो ये आपको रिजल्ट देता है बेस्ड ऑन कंडीशन। मान लीजिए मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नाम, डिपार्टमेंट और उसने जो सेल करी है। अब मान लो मुझे कंपनी में टास्क ये मिला कि ये जो एम्प्लॉय है अगर इसकी सेल यहाँ पे 90,000 से ज्यादा है तो उसको बोनस मिलेगा, अगर सेल 90,000 से कम है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। पॉइंट समझना, मैंने क्या बोला, एक कंडीशन दी। कंडीशन क्या है, सेल 90,000 या 90,000 से ज्यादा, बोनस मिला, एक ट्रू वैल्यू। 90,000 या 90,000 से ज्यादा नहीं है तो एक फॉल्स वैल्यू, बोनस नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे मान लो अगर आप स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज कर रहे हो, वहां पे बोला गया अगर किसी बच्चे के मार्क्स 60 है तो वो पास है, 60 नहीं है तो वो फेल है। तो यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं, कंडीशन, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू। बोनस वाले में भी क्या देगा, सेल्स अगर इतनी है कंडीशन के भी यहाँ पे तो ट्रू बोनस मिलेगा, फॉल्स बोनस नहीं मिलेगा। तो आसान भाषा में ई फॉर्मूला क्या करता है, कंडीशन के बिहाफ पे एक ट्रू वैल्यू देता है, एक फॉल्स वैल्यू देता है, जिसके बिहाफ पे हम इस प्रैक्टिकल को देखते हैं। देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मेरे पास एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और यहाँ पे सिंपली उसका डिपार्टमेंट और जो भी उसने सेल किया ये है। अब मुझे कंपनी में ये इंस्ट्रक्शंस मिली है कि जिस भी एम्प्लॉय ने 90,000 या 90,000 से ज्यादा सेल्स की है उसको बोनस दे दो, जिसने नहीं किया उसको बोनस नहीं मिलेगा। यानी एक में लिख के आना चाहिए बोनस जिसने 90,000 से ज्यादा सेल किया है, और जिसकी कम है उसका लिख के आएगा नो बोनस। अब ये आप कैसे करोगे, एक एक करके तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम मदद लेंगे इफ फॉर्मूले की। देखो इक्वल करना है, फॉर्मूला डालना है इफ, थोड़ा सा लिखोगे नीचे सजेशन मिल जाएगा, टैब की प्रेस करो, फॉर्मूला स्टार्ट। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ये जो सेल्स है मैंने इसको सेलेक्ट किया, सबसे पहली चीज क्या पूछा इसने, लॉजिक। मैंने बोला है जो सेल्स है अगर ये इक्वल है या बड़ी है किससे, 90,000 से, मुझे क्या कमांड मिला कि जो भी सेल करी है एम्प्लॉय ने 90,000 है, 90,000 से ज्यादा है, यानी कि इक्वल या ग्रेटर देन 90,000, ये हो गया हमारा कंडीशन, सिंपल। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू, कि अगर सेल 90,000 के बराबर या 90,000 से ज्यादा है तो क्या चाहिए, तो यहां पे लिख के आना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा बोनस, तो क्या आना चाहिए बोनस, कोमा, वैल्यू इफ फॉल्स, यानी कि अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं होती, अगर सेल 90,000 से कम है तो क्या प्रिंट कराना है, तो प्रिंट कराना है नो बोनस, सिंपल। एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। आप देखोगे यहाँ पे 90,000 से ज्यादा सेल है, बोनस लिख के आया, और मैं डबल टैप कर रहा हूं, आप देखो 90,000 से कम है, अपने आप क्या लिख के आ गया, नो बोनस। और यहाँ पे भी देखोगे अपने आप क्या लिख के आ गया, नो बोनस। इसे थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए आप एक काम और कर सकते हो, ऊपर में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस कर दो, नीचे तक सेलेक्ट, सिंपली होम टैब में आओ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाओ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाके टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक कर दो, एंड यहाँ पे सिंपली लिख दो नो बोनस, ठीक है, आप लिख दो नो बोनस एंड ओके कर दो। अब क्या है, इस वाली रेंज में जो नो बोनस है वो अलग ही दिखेगा, तो इस तरीके से आप इससे थोड़ा और बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि इसका फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान है। और अगेन यही बोलूंगा मैं आपको, जरूरत है प्रैक्टिस की, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्रैक्टिस करो, अपने आप कॉन्सेप्ट 1 से 2 बार में क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की, जो कि है इफ का अपडेटेड लेवल, इफ एस। जब हम इफ फॉर्मूले में देखते हैं कि हम एक ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इफ एस फॉर्मूले में हम एक से ज्यादा कंडीशन दे सकते हैं। अब वो कैसे, देखो जैसे आप यहाँ नोटिस करोगे कि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग सेल्स है, हमें ये बोला है कंपनी में कि बोनस तो हम सबको देंगे, अगर यहाँ पे किसी एम्प्लॉय की जो सेल है 60,000 रुपये से ज्यादा है तो उसको दे दो 2,000 रुपये का बोनस, अगर किसी एम्प्लॉय ने 80,000 से ज्यादा सेल करी है तो उसको दे दो 4,000 का बोनस, और किसी एम्प्लॉय ने अगर यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा सेल की है तो उसको दे दो 5,000 का बोनस या फिर 8,000 का बोनस, ठीक है। और किसी एम्प्लॉय ने 60,000 से कम सेल करी है तो उसको बोनस मत दो। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीपल कंडीशन। पहली कंडीशन ये आई कि 60,000 से कम है तो बोनस नहीं मिलेगा, दूसरी कंडीशन 60,000 से ज्यादा है तो
2000 बोनस मिलेगा। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे कि अगर सेल 80,000 से ज्यादा है तो यहाँ पे कितना बोनस मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा 4000 का बोनस। और अगर सेल 1 लाख से ज्यादा है तो बोनस मिलेगा 8000 रुपए का। तो 4 कंडीशन और चारों के बिहाफ पे अलग रिजल्ट यहाँ पे में रिप्रेजेंट करना है। तो इस केस में हम यूज करते हैं इफ एस फॉर्मूला। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो तो हम वहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ एस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो बहुत ही सिंपल है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, बहुत ही आसान है। देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इक्वल करना है, फॉर्मूला लिख देना है इफ एस। सजेशन मिल गया, टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लॉजिक, जैसा भी थोड़ी देर पहले देखा था लॉजिक। तो पहला लॉजिक क्या है, पहला लॉजिक ये है कि ये जो सेल है अगर ये बराबर है, बड़ी है किससे, 1 लाख से, तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, तो मुझे यहाँ प्रिंट कराना है 8000 रुपए। अब एक सवाल आ रहा होगा मन में कि यहाँ पे मुझे डबल कोट्स देने हैं नहीं देने, जवाब है नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि जब हम डिजिट्स लिखते हैं यानी कि नंबर्स लिखते हैं तो वहां हमें डबल कोट्स देने की जरूरत नहीं होती। जब आप ABCD पैटर्न में अल्फाबेटिक ऑर्डर में कुछ भी लिखोगे तो वहां डबल कोट्स देना होता है, क्योंकि ये एक अमाउंट है, ये एक वैल्यू है जिसको बाद में हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, इसलिए इसमें हम डबल कोट्स नहीं देंगे। तो ये हुई कंडीशन, ये हो गया आंसर। अब कोमा करो। अब पूछेगा दूसरा लॉजिक, देखो दूसरा लॉजिक क्या है, दोबारा से इसी सेल को सेलेक्ट करो। क्या है दूसरा लॉजिक कि अगर ये सेल बराबर है या बड़ी है किससे, 80,000 से, ठीक है, कोमा, तो क्या प्रिंट कराना है, तो मैंने बोला 4000 का बोनस मिलेगा, तो यहाँ आना चाहिए 4000। फिर कोमा किया, दोबारा इसको सेलेक्ट कर लो। अगर ये बराबर है या बड़ा है किससे, 60,000 से, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 2000 रुपये बोनस। फिर कोमा किया, फिर इसको सेलेक्ट कर लो, लेस देन कर दो 60,000 कि अगर ये लेस देन है 60,000 तो यहाँ पे आएगा सिंपली नो बोनस। अब देखो मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा तो किस में ले लिया, डबल कोट में। अब देखो आप में से काफी लोग को लग रहा होगा इतना बड़ा फॉर्मूला है, नहीं, फॉर्मूला है बस इतना सा। अगर आप सही से समझो फॉर्मूला इतना ही है, एक लॉजिक दिया उसके भी आप एक आंसर दे दिया, फिर दूसरा क्या किया, लॉजिक आंसर, तीसरे में भी क्या है, लॉजिक और आंसर, लॉजिक और आंसर। फॉर्मूला इतना सा ही है, बस उसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। अब एंटर करेंगे, देखो 1 लाख से ज्यादा सेल है, 8000 आया, नीचे कर देंगे, आप देखोगे 95,000, 4000, यानी 80,000 से ज्यादा है लेकिन लाख से कम है तो 4000 का यहाँ पे बोनस मिल रहा है। 1 लाख से ज्यादा 8000 बोनस, और आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यहाँ पे 60,000 से ऊपर है तो 2000 बोनस। अगर मैं किसी का अमाउंट यहाँ पे कम कर दूं, लाइक मैं इसको कर दूं 40,000, तो आप देखोगे क्या लिख के आ जाएगा, नो बोनस, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इफ एस फॉर्मूला भी हमारा वर्क कर रहा है। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, जो है एक्सेल का कोर्स। आपने से कई लोगों ने मुझे कई बार कमेंट किया कि सर हमें एक्सेल का कोर्स करना है, क्या आपका कोर्स किसी वेबसाइट या ऐप पर अवेलेबल है, और कई बार तो मुझे डीएम्स भी आए। यही देखते हुए मैंने एक्सेल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है। और अगर हम इस कोर्स की बात करें तो एक्सेल में बेसिक से लेके जॉब लेवल तक जितने भी चीजें होती है वो सब इस कोर्स में अवेलेबल है। चाहे हम बात करें एक्सेल के इंटरव्यू क्वेश्चंस की, या फिर हम बात करें एक्सेल शॉर्टकट्स की, डैशबोर्ड, पाइवट टेबल, डेटा वैलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स एंड प्रैक्टिकल्स होते हैं, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में देखने को मिलने वाला है। क्योंकि इस कोर्स में 20+ वीडियो लेसन्स हैं, वो भी लॉन्ग फॉर्म, प्रैक्टिस फाइल्स है जिसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही आप अपने नोट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। और हर महीने एक्सेल के बिहाफ पे जो भी अपडेट्स आ रखे हैं या इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे हर महीने 2 से 3 नए वीडियोस आपको इस कोर्स में देखने को मिल जाता है। अब मेन सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि ये कोर्स हमें मिलेगा कहाँ और इस कोर्स की फीस कितनी होगी। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स के लिए आपको किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप यूट्यूब पे हो, और यूट्यूब पे ही जो मेरा चैनल है एक्सेल विद राहुल चौधरी, उसके मेंबरशिप में मैंने इस कोर्स को अपलोड कर दिया है। सिंपली आपको मेरे चैनल एक्सेल विद राहुल चौधरी पे जाना है, वहां पे आपको एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है एंड एक्सेल कोर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें सिंपली आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरा सवाल कि इसकी फीस कितनी है या फिर इसका अमाउंट कितना है। तो देखो अगर मैं इस कोर्स की बात करूं तो बहुत ही कम अमाउंट में कोर्स आपको मिल जाएगा, जो कि है 100 से 150 रुपए। काफी लोग आप में से होंगे जो बोल रहे होंगे 100-150 रुपए क्यों ले रहे हो, फ्री में यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल दिया।
तो देखो सबसे पहला जवाब, फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। और ये चीज आप खुद से भी सवाल करो कि क्या फ्री में जो चीज मिलती है उस पर हम अपना पूरा पोटेंशियल देते हैं, पूरा ध्यान देते हैं? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मल्टीपल चीजें अवेलेबल है, मल्टीपल कंटेंट अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। लेकिन जब हमें ये दिखता है कि वो चीज फ्री में, तो हम उसकी खुद ही वैल्यू नहीं करते। तो 100 से 150 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, इतना है जो कि आप मूवीज देखने जाओगे तो शायद उससे ज्यादा खर्च कर दोगे, स्नैक्स खाने जाओगे तो उतना अमाउंट 100-150 रुपए आप इजिली खर्च कर दोगे। लेकिन अगर हम इस कोर्स की बात करें, जिसे बनाने में मुझे पूरा 1 महीने से भी ज्यादा का टाइम लगा है, तो क्या उसके लिए 100-150 रुपए वैल्यू, क्या ये कोर्स डिजर्व नहीं करता? आई थिंक इसका जवाब आप खुद दे सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो एक्सेल विद राहुल चौधरी चैनल पे जाइए, मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए एंड एक्सेल कोर्स का बेनिफिट उठाइए। इसी के साथ ही 2 बेसिक फॉर्मूले और हैं, एक है मैक्स और एक है मिन। बेसिकली क्या होता है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम एक फॉर्मूले के अंदर दूसरे फॉर्मूले को मिक्सअप करते हैं, जिसके भी यहाँ पे भी मैंने वीडियोस चैनल पे बना रखी है एंड वो थोड़ा सा एडवांस या अपडेटेड पोर्शन में आ जाता है। आप चाहो तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, स्टूडेंट मार्कशीट करके होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो मैक्स फॉर्मूला करता क्या, अगर मुझे एक ही बार में यहाँ मैक्सिमम सेल्स अमाउंट लेके आना है तो उसके लिए आप मैक्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वल किया, मैक्स का फॉर्मूला डाला, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लो, एंटर कर दो। एक ही बार में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सेल्स। कौन से मैक्सिमम सेल्स, ये वाले। मुझे देखना है मिनिमम सेल्स, सबसे कम जो सेल्स हुआ वो अमाउंट कितना है, इक्वल कर दो, मिन का फॉर्मूला डालो, टैब किया, रेंज को सेलेक्ट करो, एंटर कर दो, 12,500। आप देखोगे यहाँ पे 12,500 मिनिमम अमाउंट है जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बात करते हैं उस फॉर्मूले की जिसकी जरूरत हर एक एक्सेल यूजर को सबसे ज्यादा पड़ती है, जो कि है वी लुकअप। एक ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्सेल इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जॉब में सबसे ज्यादा काम भी आता है, और ये एक्सेल का वन ऑफ द डिमांडेबल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम वी लुकअप की बात करें तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वी लुकअप फॉर्मूले का यूज हम करते किस लिए। देखो वी लुकअप का सीधा मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, यानी कि वर्टिकल तौर पे डेटा को ढूंढना। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास डेटा है 1000 रोज का, बहुत सारा डेटा आपके पास, आपके सीनियर आ गए आपके पास एकदम से, उन्होंने बोला कि मुझे E111 का डेटा बताओ, E111 का डेटा बताओ। अब आप ऐसा तो करोगे नहीं, नीचे नीचे धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए आओगे, 500 लोग का डेटा उसमें धीरे धीरे ढूंढोगे, आप उनके आगे ऐसा तो करोगे नहीं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी लुकअप की मदद से हम यहाँ पे सीधा डालते हैं रोल नंबर या एम्प्लॉय का आईडी, और एक ही बार में पूरा डेटा हमारे सामने आ जाता है। ये पावर होता है वी लुकअप का, और इसी के लिए वी लुकअप ज्यादातर यूज किया जाता है। साथ ही वी लुकअप के काफी एडवांस टाइप भी होते हैं जो कि इंटरव्यूज के बिहाफ पे या जॉब के बिहाफ पे होते हैं, जिसके बिहाफ पे भी मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखा है। अभी इस वीडियो में हम वी लुकअप को कैसे यूज करते हैं, वी लुकअप का सिंटैक्स कैसे काम करता है, इसे सीख रहे हैं। अगर आप चाहें वी लुकअप के बिहाफ पे प्रॉपर मास्टरी करना चाहते हैं, प्रॉपर इंटरव्यू के बिहाफ पे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो सारी वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। या फिर आप वी लुकअप लिख के यूट्यूब पे सर्च जब करते हो तो लिखोगे वी लुकअप बाय एक्सेल विद राहुल चौधरी, तो वी लुकअप से रिलेटेड जो जो वीडियोस मैंने बना रखे होंगे वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे समझते हैं वी लुकअप कैसे यूज करना है। देखो सिंपल सा ध्यान देना है, मन में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। इक्वल करना है, फॉर्मूला डालो वी लुकअप, टैब किया, फॉर्मूला स्टार्ट। सबसे पहले चीज क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, यानी यहाँ जो डेटा आप ढूंढ रहे हो किसके आधार पर ढूंढ रहे हो। तो मैं ढूंढ रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी के बिहाफ पे, मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी लिखूं और डेटा आ जाए, तो एम्प्लॉय आईडी हुई हमारी लुकअप वैल्यू। फिर करो कोमा। अब यहाँ पे क्या है, टेबल अरे, तो टेबल अरे के बिहाफ पे हमें क्या करना है, इसको बताना है पूरा का पूरा डेटा सोर्स। यहाँ जो भी डेटा ये लाएगा वो लाएगा कहाँ से, हमारे डेटाबेस से, यानी टेबल अरे से, और ये हमारा टेबल अरे। तो इसको आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन डेटा लंबा है तो माउस से सेलेक्ट करने में दिक्कत होगी। तो ऊपर में सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किया, डाउन एरो की, नीचे तक डेटा सेलेक्ट, राइट एरो की, राइट में जहां तक डेटा है सेलेक्ट, ऊपर आ जाओ, कोमा करो। आप पूछ रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब ये हुआ कि मेरा डेटा शुरू हो रहा है एम्प्लॉय आईडी से, तो ये हुआ मेरा पहला कॉलम, एम्प्लॉय नेम हुआ दूसरा कॉलम, डिपार्टमेंट हुआ तीसरा कॉलम, और सेल्स हुआ चौथा कॉलम। मैं क्या निकाल रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम के भी यहाँ पे कौन सा कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2, तो कॉलम 2 डाल दो, कोमा कर दो एंड 0 डाल देंगे एग्जैक्ट मैच के लिए। ब्रैकेट करो बंद, प्रेस करो एंटर। आप देखोगे यहाँ पे सिंपली विकास शर्मा आ जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
इसी के साथ हम डिपार्टमेंट का भी निकाल लेते हैं, पर पहले एक बार हम चेक करते हैं कि सही से काम कर रहा है नहीं। मान लो हमें बोला गया कि हमें यहाँ पे डेटा बताना है E114 का। मैं लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, क्या नाम आया, अर्जुन सिंह। अब एक बार चेक करो, E114 अर्जुन सिंह। कोई और आईडी डाल के देखते हैं, E102 किसका डेटा है, प्रिया वर्मा। 102 किसका डेटा है, प्रिया वर्मा। तो प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट निकालने के लिए अगेन वही फॉर्मूला आप डाल सकते हो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को आगे तक खींच के बाकी चीजें निकाल लेंगे। अब देखो मैं इसको खींचता हूँ, तो खींचने पे क्या है, यहाँ पे सेल्स आ गया, और यहाँ मैं खींचूं तो यहाँ पे अमाउंट भी आ गया। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, देखो समझाता हूँ कैसे। जब आपने ये निकाला, आपने ये टेबल सेलेक्ट किया, ये लुकअप वैल्यू था, इस तरह से किया। लेकिन जब आप डिपार्टमेंट निकालते हो तो आप देखोगे टेबल आपकी आगे भाग गई है, आप देखोगे लुकअप वैल्यू भी आपका आगे चला गया है, तो ये गलत हो गया है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है कि जो जो चीजें सबके लिए सेम रहेगी, जैसे कि जब आप डिपार्टमेंट निकालोगे तो भी लुकअप वैल्यू यही रहेगा, टेबल यही रहेगा, तो ये हमें क्या करना होता है, फिक्स करना होता है। यहाँ पे आएंगे, फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पर F4 की प्रेस करना है, यहाँ पर भी आगे F4 कर देना है, F4 कर देना है, इससे लॉक हो जाएगा। अब देखो जब मैं इसको अब खींचूंगा तो अब यहाँ पे ये आगे नहीं भागा और ना ही ये आगे भागा, तो ये चीज आपको करनी होती है। यही सेम चीज आप आगे भी कर दो। आप बोलोगे तीनों में प्रिया वर्मा आ गया, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो कॉलम नंबर 2 है, एम्प्लॉय नेम का कॉलम क्या था 2, इसका 3, इसका 4, तो बस हमें कॉलम नंबर को चेंज कर देना है। यहाँ 3 कर दो, यहाँ पे आके सिंपली आप इसको क्या कर दो, 4 कर दो। अब अगर मैं कोई भी आईडी डालू, लाइक मैं डाल लू E111, एंटर करूँ, तो यहाँ देखोगे विकास शर्मा सेल्स 1,18,000। अगर मैं यहाँ पे कोई और आईडी डालू, लाइक मैं डाल दूँ यहाँ पे 108, तो आप देखोगे पूजा मेहता मार्केटिंग 98,000। प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मूला काम कर रहा है। एंड आई होप कि टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें एक्स लुकअप की, अभी हमने वी लुकअप फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पे। अब यहाँ पे यही काम एक्स लुकअप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। देखो जो वी लुकअप फॉर्मूला है वो शुरू से एक्सेल में यूज होता है, इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस है। एक्स लुकअप फॉर्मूले की हम बात करें तो एक्सेल का जो 2016 वर्जन है उसमें और उसके आगे के वर्जन में आपको एक्स लुकअप देखने को मिलेगा, और वी लुकअप के कंपैरिजन में एक्स लुकअप के यूज करना थोड़ा ज्यादा आसान है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे आए, इक्वल किया, एंड यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स लुकअप। टैप करो, फॉर्मूला स्टार्ट हो गया। क्या पूछ रहा है, लुकअप वैल्यू, डेटा किसके व्याप पे निकाल रहे हैं, इसके व्याप पे, कोमा। अब ये दो चीजें पूछेगा, एक पूछेगा लुकअप अरे, एक पूछेगा रिटर्न अरे। लुकअप अरे का मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी लुकअप वैल्यू है इसका कॉलम, तो ये जो ए है सीधा सीधा इस पे क्लिक कर दो, ये हो गया लुकअप अरे। फिर कोमा किया, अब ये पूछा रिटर्न अरे, तो रिटर्न अरे हम क्या निकाल रहे हैं, एम्प्लॉय नेम, तो ये जो रिटर्न अरे है बी, इस पे सेलेक्ट कर दो, एंटर कर दो, आप देखोगे आ गया। तो वी लुकअप से यूज करना तो ये काफी आसान है। जब आप इसे खींचोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकता है। देखो ये आगे भाग गया सब कुछ, ये भी आगे भाग गया, ये भी आगे भाग गया। तो अगेन हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ पे आके F7 को यहाँ पे लॉक कर देना, F4 कर दो, ये लॉक हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये जो पार्ट है लुकअप वैल्यू का, लुकअप अरे यही रहेगा, तो F4 कर दो। अब ये क्या है, रिटर्न अरे, यानी कि एम्प्लॉय का नेम, तो यहाँ पे बाद में हम डिपार्टमेंट निकालेंगे, बाद में सेल्स निकालेंगे, तो इसको हम लॉक नहीं करेंगे। अब देखो जब मैं इसको खींचूंगा तो डिपार्टमेंट में अपने आप कौन सा कॉलम सेलेक्ट हो गया, रिटर्न अरे में डिपार्टमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जब मैं आगे खींचूं तो सेल्स में कौन सा कॉलम आ गया, ये वाला कॉलम डी। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला यूज करना वी लुकअप के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इस फॉर्मूले में मैंने आपको वी लुकअप और एक्स लुकअप का बेसिक यूज समझाया कि किस तरीके से वी लुकअप और एक्स लुकअप फॉर्मूला काम करता है। लेकिन अगर आप वी लुकअप और एक्स लुकअप में अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, इसका एडवांस वे सीखना चाहते हैं, तो वीडियोस प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां से जाके इन चीज़ों को सीख सकते हैं और फ्यूचर के बिहाफ पे आप अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों एक्सेल का जो हमारा ट्यूटोरियल था ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूलाज एंड प्रैक्टिकल्स मैंने कवर किए, आई होप वो आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।